हाय फ्रेंड, मैं श्रीमंत राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है समझेंगे वैद्युत विभव का सेकंड पार्ट। इसमें हम लोग जो है कुछ टॉपिक समझते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से थोड़ी सी गुजारिश रहेगी, हमारे चैनल यूनिक ज्ञान अकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और पास में ही जो है बेल आइकन का घंटा होगा उसे जरूर दबाइएगा, जिससे आपको न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। यदि आपको मान लेते कोई समस्या लगे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो आप बता सकते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे विभव का अध्यारोपण। विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत जो है, विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है सिद्धांत, इसे हम लोग विधिवत रूप से समझते हैं। देखें, विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत मान लेते हैं बहुत से आवेश हैं, ये मान लेते हैं बहुत बिंदु मान लेते हैं विभव है। यहाँ पर एक Q1 आवेश है, इस बिंदु पर ये चारों तरफ आवेश है, ये देखिए, ठीक है, ये चारों तरफ आवेश है। यहाँ पर एक आवेश Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q4 है, यहाँ पे Q5 है, यहाँ पे Q6 है, यहाँ पे Q7 है। अब मान लेते हैं यहाँ से क्रमशः जो दूरी है, यहाँ से R1, इसकी R2 और इसकी R3, इसकी R4 और R5, R6, R7, ये दूरियां हैं। अब विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत यदि हम मान लेते हैं बिंदु, ये वाला जो बिंदु है, यहाँ पर हमें परिणामी विभव प्राप्त करना पड़ जाए तो हमें कैसे प्राप्त करेंगे। तो किसी बिंदु पर जो परिणामी विभव होता है उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो देखिएगा, किसी बिंदु पर ये लिख लें, ये इसका परिणामी हमें निकालना है। तो परिणामी मान लेते हैं V है, और एडिशन कैसे करेंगे, मान लेते हैं इसका जो हो जाएगा हमारा विभव V1 हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे हुआ, V बराबर कल हमने फार्मूला निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R। ये क्या है, कांस्टेंट है। Q अपान R क्या हो गया, हमारा विभव हो गया। तो मान लिया V1 हो गया, इसके लिए V2 हो गया, इसके लिए V3 हो गया, V4 हो गया, V5, V6 और V7, ये है विभव हो गया। ये तो हमारा विभव हुआ। अब देखें, यदि हम इन्हें ऐड करना चाहें तो ऐड कैसे करेंगे। V बराबर V1 की यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की यहाँ पर Q1 और R की यहाँ पर R1, प्लस V2 की यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q2 अपान R2 डॉट डॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q7 अपान R7। अब देखिए, यदि इसमें से कॉमन ले लें हम, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो हमारा Q1 बच जाएगा अपान R1 बच जाएगा, Q2 बच जाएगा अपान R2 बच जाएगा, Q3 बच जाएगा अपान R3 बच जाएगा, Q4 बच जाएगा अपान R4 बच जाएगा, Q5, R5 डॉट डॉट Qn अपान में Rn। मतलब यदि हमें परिणामी विभव, किसी बिंदु पर परिणामी विभव निकालना पड़ जाए तो हम इस प्रकार निकालेंगे परिणामी विभव को। ध्यान ये रखना है कि विभव, यदि मान लेते हैं यहाँ पर प्लस Q आवेश है तो यहाँ पर हमें प्लस Q लिखना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पर माइनस में दे रखा तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, फिर प्लस का है फिर माइनस का। इस प्रकार चिन्ह के साथ हम विभव को ऐड करते हैं। यदि अध्यारोपण का सिद्धांत, इससे विधिवत रूप से ये भी लिख सकते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा Q/R। ये भी हमारा एक फार्मूला है, ठीक है।
अब देखें, यदि इसमें विधिवत रूप से लिखना चाहें इसकी थ्योरी, किसी बिंदु पर परिणामी विभव, किसी बिंदु पर परिणामी विभव उन सभी आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। मतलब किसी बिंदु का परिणामी विभव उस बिंदु यानी चारों ओर के विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब यहाँ से गुजर रहे, यहाँ से गुजरने वाला विभव इसके द्वारा भी गुजरेगा, इसके द्वारा भी गुजरेगा, इसके द्वारा भी गुजरेगा। तो मतलब किसी बिंदु का परिणामी विभव उस बिंदु से गुजरने वाले, उस बिंदु से गुजरने वाले सभी विभवों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। मतलब किसी बिंदु से गुजरने वाला किसी बिंदु का परिणामी विभव उस बिंदु के सभी आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है, यह पूछना है। तो ये तो हुआ विभव का अध्यारोपण सिद्धांत। ठीक है, अब मैं इसे रफ करता हूँ। अब कुछ चीजें और समझते हैं इसमें से हम। आवेशित गोले का विभव, यह समझना चाहें, आवेशित गोले का विभव। आवेशित गोले का विभव यानी V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू Q बाई R। और जहाँ पर ये R क्या है, हमारा R जो है दूरी, मान लेते हैं ये कोई गोला है और कहाँ तक की दूरी होती है, आवेश तक की। मान लेते हैं ये एक समान रूप से आवेशित है, ये एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है, मान लेते हैं यहाँ। और इसकी जो त्रिज्या है R है। यदि हमें यहाँ का विभव निकालना पड़ जाए तो देखिए यहाँ पर O बिंदु पर यदि हमें विभव निकालना पड़ जाए तो O बिंदु के लिए जो R बराबर है कैपिटल R, तो स्मॉल r की जगह पर हम ये रख देंगे। तो देखिए V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई कैपिटल R। ये हो जाएगा एक फार्मूला। अब मान लेते हैं यदि यहाँ से किसी अन्य दूरी पर रख दें, या मान लेते हैं इसके नजदीक रख दें, या यहाँ पर रख दें, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लेते हैं R हो जाएगी। तो भैया इसके लिए जो हमारा फार्मूला निकल करके आएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R, ये हो जाएगा। अब ध्यान ये रखें, ये मैं आपको यहाँ पे समझाने के मेथड से बता रहा हूँ। यदि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें जुड़ जाइएगा और उसमें ये हैंड रिटन नोट्स भी पहुंचाई जा रही है। और इसके अतिरिक्त व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9118920840 पर व्हाट्सएप करेंगे, आपको जो है यूनिक ज्ञान एकेडमी ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और उसी में ये सभी PDF मिलेंगे आपको। तो आप लोग जितनी जल्दी से जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। और अब हम आगे का टॉपिक समझते हैं। आगे का जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, तो इसे लिखना चाहें तो एक पॉइंट इसमें लिख लें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले हेडिंग डाल लें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन से E और V से वोल्ट। तो इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे EV से प्रदर्शित करते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिख लें, इसे EV से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी भैया, परिभाषा इसकी हो जाएगी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभव देने पर, कोई एक इलेक्ट्रॉन है और उसे हम 1 वोल्ट का विभव दे दें, और 1 वोल्ट का विभव देने पर जो उसे ऊर्जा प्राप्त होती है, जो उसे ऊर्जा मिलती है या जो ऊर्जा उसे प्राप्त होती है, और उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, उसी ऊर्जा को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वही ऊर्जा क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन को लिखना चाहें तो लिख लें, एक इलेक्ट्रॉन को
1 वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव देने पर, विभव देने पर प्राप्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। अब यहाँ से W बराबर मान लेते हैं V इंटू क्यू। अब कह रहा है विभव 1 वोल्ट क्या है, तो W बराबर 1 और Q भैया क्या है, Q भी हमारा हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वोल्ट भैया 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन दिया और 1 इलेक्ट्रॉन है किसको, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन का दिया, तो W बराबर हमारा आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। और E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये क्या होता है भैया, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो भैया इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, W बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। और ये जो कार्य है, कार्य का मात्रक होता है जूल, तो इसे लिख देंगे हम लोग जूल। ये हो जाएगा जूल, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल के बराबर होता है। एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब कुछ चीजें यहाँ से समझना चाहें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में समझ चुके हैं हम लोग। यदि मान लेते हैं कहीं पर बहुत से वोल्ट दे दे तो उसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम बना सकते हैं, और कहीं पर जूल दे दे तो उसके हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बना सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में परिवर्तित कर सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे आवेशित कण की गतिज ऊर्जा। यदि कोई कण है और उसे हम आवेशित कर दें तो उसका विभव देने पर जो गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्या होती है। मान लिया कोई कण है, ये कोई कण है, यम द्रव्यमान का कोई भी कण होगा मान लिया, और उसे हमने V विभव दे दिया, V विभव दे दिया। जब हमने V विभव दे दिया और जो कण है वो Q आवेश से आवेशित है, कोई यम द्रव्यमान का कोई कण है और इसे हमने V विभव दे दिया, तो Q आवेश से आवेशित होने के पश्चात और उस पर जो किया जाने वाला कार्य हो जाएगा, क्योंकि कार्य V बराबर होता है V अपान W बराबर V अपान Q, यही तो होता था। W बराबर नहीं V बराबर होता है, V बराबर होता है यहाँ पे W बाई Q। यदि यहाँ से W बराबर निकालना चाहें तो V Q हो जाता है, ये फार्मूला। तो किया गया कार्य जो हो जाएगा भैया, जो कार्य जो ऊर्जा इसे मिलेगी वो V Q मिलेगी, V Q मिलेगी। और ये जो V Q ऊर्जा है, यही ऊर्जा जब मिलेगी तो इससे मान लेते हैं वेग इसमें आ जाएगा, कुछ ना कुछ इसकी गति करने लगेगा, वो गति मान लेते हैं V कर रहा है, और जो गति है वही इसकी गति गतिज ऊर्जा के बराबर है। तो इसमें लिखेंगे माना, इसे एक बार समझे, यम द्रव्यमान का कोई पिंड है और इसे हमने V विभव दे दिया और ये Q आवेश से आवेशित है, Q आवेश के द्वारा आवेशित है। जब हमने V विभव दिया तो इस पर जो है कितनी ऊर्जा मिल गई, इसे V Q मिल गई, और इसी V Q ऊर्जा के कारण ये गतिमान हो गया। वैसे नहीं गतिमान था, जब ये V Q ऊर्जा मिली तब ये गतिमान हुआ, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इसकी जो V Q, इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो V Q के बराबर ही है। तो मतलब माना, लिखेंगे माना Q आवेश को V वोल्ट विभव दिया, V वोल्ट विभव दिया, मतलब V वोल्ट विभव दिया, तो जो गति ऊर्जा होगी, तो गति ऊर्जा मान लेते हैं 1/2 mv² जो है बराबर हो जाएगी QV के, 1/2 mv² जो इसकी बराबर हो जाएगी के। क्योंकि किया गया कार्य था, यहाँ पर लिखना चाहें कुछ पॉइंट और भी लिखें इससे पहले। मान लेते हैं जो V बराबर फार्मूला होता है W बाई Q, तो W बराबर VQ हो जाएगा, यही तो कार्य है। ये चीज मैंने यहाँ पर लिख दी, वही चीज मैंने यहाँ पर बताई है आपको। तो मान लेते हैं जो गतिज ऊर्जा थी इसकी, ये VQ
ये भाई ऊर्जा, इसी ऊर्जा के कारण गतिमान हुआ है, तो ये इसके क्या हुई, गतिज ऊर्जा। अब यहाँ से हमें v का मान निकालना है, इसकी गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो भैया 2 हमारा भाग में उधर जाके किसमें हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो mv² बराबर आ जाएगा 2qv, और हमें v स्क्वायर निकालना है, m हमारा किसमें, गुणा में है, तो 2qv अपान में चला जाएगा m, परंतु हमें v स्क्वायर नहीं निकालना, हमें केवल v निकालना, तो अंडर रूट आ जाएगा 2qv अपान m। थोड़ा इस पॉइंट को दोबारा समझ लें। मैंने कहा कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान m है और उसे हमने v विभव दिया, और v विभव देने पर इस जो उसे ऊर्जा प्राप्त हुई वो v की ऊर्जा है, और जब उसे v की ऊर्जा प्राप्त हुई और v की ऊर्जा देने पर जो v की उसे ऊर्जा दी तो गतिमान हो गया v वेग से। तो हम ये कह सकते हैं उसी गतिज ऊर्जा के कारण ही गतिमान हुआ, तो मतलब इसका जो वेग है वो उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, गतिज ऊर्जा के बराबर में से कर दिया और यहाँ से हमने इसका वेग निकाले। वेग का फार्मूला ये हो गया हमारा। अब हम लोग निकालते हैं कुछ पॉइंट और, इन पॉइंटों को विधिवत रूप से समझेंगे हम लोग। और ये जो है आप लोग लिखते रहिएगा, विधिवत रूप से इसे लिख लें, जिससे आपको भविष्य में जरूरत पड़ जाती है तो आप देख सकते हैं। वीडियो देखने की आपको दोबारा जरूरत ना पड़े, मैं चाहता हूँ। अब पूछिए, यन समान रूप से आवेशित बूंदों को, मान लेते हैं यन समान रूप से आवेशित यन समान रूप से आवेशित बूंदों को मिलाकर बनाई गई एक बड़ी बूंद का विभव, बनाई गई एक बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का विभव मतलब छोटी छोटी बहुत सी बूंदे हैं यन, ये छोटी छोटी सब बूंदे हैं, और इन जो है Q एक समान रूप आवेश Q से जो आवेशित की गई है, और इन सभी से एक मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जा रही है। तो इसका आवेश हो जाएगा NQ हो जाएगा, क्योंकि एक बूंद का Q तो n बूंदों का NQ हो जाएगा। इसका मान लिया हमने NQ हो गया। अब इन छोटी बूंदों की त्रिज्या थी R, और इस बड़ी बूंद की त्रिज्या मैंने मान ली बड़ा R यानी कैपिटल R। ठीक है, अब मान लेते हैं n छोटी बूंदों का आयतन बराबर n छोटी बूंदों का आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन। यम जो है छोटी छोटी बूंदे हैं और इनसे बड़ी सी बूंद बनाई गई है, उसका आयतन यानी इनसे मिलाकर के एक बूंद बनाई गई, तो आयतन दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आयतन का जो सूत्र होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r3, क्योंकि इन सभी की त्रिज्या स्मॉल r है, तो ये तो एक बूंद का आयतन हुआ, और बूंदे कितनी है n, तो n से गुणा कर दें। और इधर भैया n बूंदों से एक बूंद बनाई गई है, तो इसका जो आयतन मान लेते हैं 4/3 पाई और r3, ये कैपिटल R3 हो जाएगा। अब देखें इससे और ये कट जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो यहाँ पर n इंटू R3 आ गया, और इधर आ जाएगा R3। यदि हमें इसकी त्रिज्या मिल जाए, बड़ी बूंद की त्रिज्या, तो R बराबर यहाँ से हो जाएगा n की जो है n इसकी पावर 1/3 आ जाएगा, और R और इसकी पावर केवल 3 यानी 1 रह जाएगा। ये आप लोग समझे, इसका मतलब ये होता है भाई, जो हमने इधर किया तो इसकी पावर 1/3 हो गया, अब इसकी भी पावर 1/3 आ जाएगा ना, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो इसकी पावर क्या रह गया, 1 रह गया। ये हमें मिल गया किसका, R का मान, ये हमें R का मान मिल गया। मान लेते हैं
छोटी बूंद यानी विभव जो है छोटी बूंद का क्या हो जाएगा भैया, छोटी बूंद का विभव, छोटी बूंद का विभव क्या हो जाएगा भैया, सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर। आर क्या है, छोटी बूंद की त्रिज्या। इसी प्रकार बड़ी बूंद के लिए और छोटी बूंद का आवेश तो क्यू है। अब बड़ी बूंद के लिए निकालने विभव, बड़ी बूंद का विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू और क्यू के यहाँ पर लिखेंगे एन क्यू अपान आर, एन क्यू अपान आर, और यहाँ पर कैपिटल आर लिखिए क्योंकि इसकी त्रिज्या कैपिटल आर दे रखी है, तो यहाँ पर कैपिटल आर लिखिएगा। अब इस कैपिटल आर का मान यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो भैया वी बड़ी बूंद यानी वी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एन क्यू और यहाँ पर लिखेंगे एन की पावर 1/3 और यहाँ पर आर, ठीक है। अब थोड़ा इसे समझें इधर, यदि v यानी विग बड़ी बूंद का हमने वी लिख दिया, ऐसे समझे। यदि हम इसे ऊपर ले जाएं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर n है, इसकी पावर तो 1 है, जो इसे ऊपर ले जाएंगे तो घातें प्लस में है, ऊपर जाएंगी माइनस में हो जाएंगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसी में माइनस कर देते हैं ना, -1/3 क्यों गुणा में घाते जो भाग में घाते घट जाती है, हमने लिख दी। अब देखिए बचा हमारा क्या, नीचे केवल r इंटू में q रह गया और अपान में r रह गया, ठीक है। तो v बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर हमारा क्या भैया n और 3 - 1/3 इंटू क्यू अपान r आ जाएगा, और तो v बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू n की पावर 2/3 इंटू क्यू और यहाँ पर आ जाएगा r। ये हमारा क्या आ गया भैया, यहाँ पर r आ गया। यदि हम यहाँ से देखना चाहें इसे विधिवत रूप से v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू अपान r लिख दें और इसको हम आगे लिख दें 2/3, कोई भी समस्या वाली बात नहीं। अब ये इतना देखिए क्या है, इतना जो है हमारा छोटी बूंद का विभव है, तो बड़ी बूंद का यदि विभव निकालना पड़ जाए तो हम लिख देंगे छोटी बूंद का विभव, छोटी बूंद का विभव गुणे n की पावर 2/3। एक ये फार्मूला हो गया, चाहे आप इस फार्मूले से लगाएं चाहे तो आप इस फार्मूले से लगाएं, दोनों फार्मूले आपके सेम है और उत्तर आपका इससे थोड़ा जो है इस वाले फार्मूले से छोटा सवाल पड़ेगा और इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं है। अब हम लोग समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत विभव, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विभव, वैद्युत, अब देखें वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विभव, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विभव, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विभव, ये मान लिया हमारा वैद्युत द्विध्रुव है,
अब इसका जो अक्ष होता है ये मान लिया O है, इसका मध्य बिंदु O है और इसके मध्य बिंदु से ऐसे यदि हम लाइन खींच दें ये होती है इसका अक्ष, और यदि इसका निरक्ष बात की है तो इसके लंबवत जो परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो होती है निरक्ष। परंतु हमें अक्ष में अभी ज्ञात करना है तो अक्ष की स्थिति में ज्ञात कर लेते हैं। और इसकी जो लंबाई यहाँ से इधर की यल होगी, ये भी यल हो गई। यहाँ पर -q है और यहाँ पर +q आवेश है और यहाँ पर एक बिंदु P स्थित है जो कि r दूरी पर, यहाँ से r दूरी पर स्थित है। यहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जान लेते कुछ थ्योरी लिखना चाहें लिख सकते हो। एक वैद्युत विभव जिसका अक्ष O है और उसके कारण में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र जो है वैद्युत विभव ज्ञात करना है, अपने आप लिख लेना। अब देखें पहले तो -q के कारण q आवेश के कारण -q आवेश के कारण यहाँ पर विभव को प्राप्त करेंगे। माइनस यहाँ पर लिखेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब देखिए -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालना चाहें तो इसे हम मान लेते हैं ये हमारा है V1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, और यहाँ पर Q किससे हम माइनस में तो माइनस में रख देंगे, और R क्या है भैया 20 की दूरी, -q से P तक की दूरी। देखिए R तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक की R हो गई, और इसमें यदि हम यल और जोड़ दें तो मतलब यहाँ से ये टोटल दूरी है R प्लस यल, यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो दूरी है R प्लस यल है, तो R की जगह पर हम R प्लस यल रखेंगे। ठीक है, ये तो हुआ -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। यदि हम निकालें +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, +q। अब देखिए +q आवेश से फार्मूला हमारा होता है, इसे मानेंगे V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, और यहाँ पर Q हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब R का मान तो यहाँ से दूरी है यहाँ तक की R, परंतु हमारा Q आवेश तो यहाँ पर से, तो मतलब यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है हमारी कितनी है R है, परंतु अब हमें ज्ञात करनी है केवल यहाँ से ये दूरी, तो R माइनस यल हो जाएगी, तो यहाँ पर R माइनस यल लिख देंगे। अब ये हमने V1 निकाल लिया, V2 निकाल लिया है। यदि हम मान लेते हैं बिंदु P पर परिणामी विभव निकालें तो बिंदु P पर परिणामी विभव निकालें तो V बराबर होता है V1 प्लस V2। अब देखिए V बराबर, अब हम क्या करें इसमें कॉमन ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने कॉमन ले लिया, और इनटू में Q देखो दोनों में है तो मैंने क्या किया, यदि हम Q को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारा माइनस का 1 अपान R प्लस यल बचा, और यहाँ पर बच जाएगा प्लस का 1 और R माइनस का यल, ये बच गया। यदि हम एक कार्य कर लें जोड़ना है तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, माइनस की गुणा कर देते हैं, कुछ मिस्टेक हो रही क्या, 2 मिनट रुकें, यदि इसको हम इधर लाएं, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। अब हम क्या करें, इस वाली टर्म को उठा करके इधर लाते हैं, 1 अपान R माइनस यल प्लस में है और ये वाला माइनस में, तो इसे माइनस में इस प्रकार लिख दें, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करें तो इसकी गुणा इसके साथ करें तो यहाँ पर V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, और यहाँ पर हो जाएगा R प्लस का यल माइनस R माइनस का यल अपान हो जाएगा R माइनस का यल और R प्लस का यल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, और यहाँ पर R प्लस यल माइनस R और प्लस का यल,
आर से आर कट जाएगा हमारा। जब आर से आर कट गया और यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर माइनस का यल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और यहाँ पर ये हमारा क्या बच गया 2l बच गया 2l। अब देखिए यहाँ पर बच गया आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब इसे थोड़ा यदि हम लिखना चाहें तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इससे हम लिख दें 2ql, कोई समस्या 2q, और इसको मैंने पास में लिख दिया, और यहाँ पर बच गया आर स्क्वायर माइनस का यल स्क्वायर। अब हम क्या करें, यल क्या है हमारा अति सूक्ष्म है, यल जो है सूक्ष्म है, तो अति सूक्ष्म होने के कारण यानी सूक्ष्म होने के कारण अब क्या करेंगे, इसे नगण्य मान लेंगे, इसे लिख देना नगण्य मान लेंगे। जब हम इसे नगण्य मानेंगे तो v बराबर आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब इसको हम क्या लिखेंगे, ये है द्विध्रुव आघूर्ण, इसे हम p से डिनोट करते हैं, इसे लिख देंगे p, और अपान हो जाएगा आर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये हमने यल को कहाँ गायब किया, क्योंकि यल जो है बहुत सूक्ष्म है, तो यल स्क्वायर और सूक्ष्म हो जाएगा, तो यल को हम क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, दिखाई पड़ रहा है, हाँ नोट कर लें विद्युत रूप से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में तीव्रता हुई। अब हम लोग निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता, नहीं वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, इसे मैं रफ करता हूँ, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, तो देखिए मैंने बताया था ये वैद्युत द्विध्रुव है हमारा, और इसका ये O बिंदु यानी अच्छा, और यहाँ से R दूरी पर, R दूरी है, और यहाँ पर एक बिंदु P स्थित है, और इधर भी यल है, इधर भी यल है, तो यहाँ पर ये माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, और ये तो पाइथागोरस के प्रमेय से हम ये दूरी निकालेंगे, अंडर रूट में आएगी आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर आ जाएगी, तो इसी प्रकार ये वाली भी आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, क्योंकि लंब और आधार दिया है तो हम कर्ण इसके अनुसार ही निकालेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, P पर विभव, इसे मैं मान लेता हूँ V1, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, और Q है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू लिख देंगे, और R यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, अंडर रूट में, यानी रूट में है आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, तो इससे मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसे मान लिया V1। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ये बिंदु P पर विभव निकालें तो देखिए V2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और प्लस का Q अपान में हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बिंदु P पर परिणामी विभव निकालना पड़ जाए, तो बिंदु P पर तो बिंदु V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला माइनस का निशान यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर Q अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। अब देखिए ये वाला प्लस में V2 तो हमारा प्लस में है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान अंडर रूट में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कट जाएंगे, तो निरक्ष पर क्या आ जाएगी, तीव्रता 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, निरक्ष तीव्रता नहीं वैद्युत विभव 0 होता है। आज की वीडियो यहीं तक, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।
और हमारे चैनल यूनिक ज्ञान अकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।